आज मैं एक ऐसे कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करने वाला हूँ जिससे कि लोगों को बहुत तंग करके रखा है इन टर्म्स ऑफ मैरिज लाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, पैसा, मनी। वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? वो कॉम्बिनेशन है वीनस वीनस एंड केतु का रिलेशन। केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट एंड वीनस इज ऑल अबाउट मनी, लग्जरी एंड वाइफ। तो ये क्या करते हैं कि केतु क्या करते हैं आपके लग्जरी लाइफ में, या तो मैरिड लाइफ में, या तो पैसे से आपको डिटेच करवा देते हैं। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है, ये एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है और मैरिड लाइफ को भी थोड़ा बहुत खराब करके रखता है। ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक आप उस प्लेनेट की एट्रीब्यूट को एडॉप्ट नहीं करोगे जो प्लेनेट आपको तंग कर रहा हो। ठीक है, इसी सीरीज में देखिए मैं एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन सीरीज बना रहा हूँ। इसी सीरीज में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मून और वीनस का वीडियो डाल के रखा हूँ, जहाँ पे सास और बहू के बीच में लड़ाई होते रहते हैं और उसके बीच में हस्बैंड को मेंटल ट्रॉमा होता है। उसके लिए भी रेमेडी क्या है वो मैंने देखे रखा, उसमें डिटेलिंग और भी डालना है, आगे बात करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं वीनस और केतु। केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। अभी देखो ऐसे इंसान के चार्ट में जिनके चार्ट में वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन हो, आप देखोगे इनका एक एट्रीब्यूट होता है कि जब जितना वो पैसे कमाएगा उतना ही वो उस पैसे से, उस लग्जरी से वो उससे डिटेच होते जाएगा। ठीक है, आप देख लो वो वर्ल्डली मैटर, ठीक है, जो वर्ल्डली मैटर है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें है, जितना कमाते जाएगा उससे उतना ही दूर होते जाएगा। मतलब वो पहले तो सोचेगा कि मुझे कार लेना है, घर बनाना है, पैसा कमाना है। पैसा जब आएगा फिर फील होगा कि क्या काम का ये पैसा। फिर उस पैसे से घर बनाएगा, ड्रीम हाउस बनाएगा। बनाने के बाद जब घर पे रहेगा, क्या फ़ायदा हुआ ये बनाने का, छोटे घर में भी तो रह सकते थे। फिर कार खरीदेगा, उनको ड्रीम होगा कि अच्छा बड़ा कार कुछ लेने के बाद जब चलाएगा क्या फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। केतु इज व्हाट? सन्यासी, सिंपल लाइफ। तो इनको हमेशा सिंपल लाइफ गुजरना है और पैसे को लेके ज़्यादा चिंता नहीं करना होता है। इनके पास ना एक एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज़ ए लेट गो एटीट्यूड। जब तक इनके ये कॉम्बिनेशन जिनके चार्ट में है और वो अगर लेट गो एटीट्यूड नहीं रखते हैं पैसे को लेकर, अगर मान लीजिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, खर्चा नहीं करना है, सेविंग करना है, पैसा पैसा ऐसा करता रहेगा, उनके लाइफ में उन वेल्थ, पैसा उनको तकलीफें देते रहेगा। कुछ ना कुछ कारण की वजह से उनके हाथों से पैसा चला जाएगा। इसका मतलब इनको पैसे कमाने में जितना एन्जॉयमेंट होता है, जब पैसा आता है जितना एन्जॉयमेंट फील होता है, उतना ही एन्जॉयमेंट इनके पास फील होना चाहिए जब वो किसी को देता हो, कहीं पे खर्चा करता हो, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 प्लेनेट होते हैं जो ब्रेकर्स होते हैं। दैट मीन्स व्हाट? मून, मार्स, राहु, केतु, ये ब्रेकर्स प्लेनेट है। ये जहाँ भी बैठेंगे, जिस प्लेनेट के साथ बैठेंगे, उस प्लेनेट की एट्रीब्यूट को खराब कर देगा। दैट मीन्स वो तब तक खराब करेगा जब तक उसकी एट्रीब्यूट को आप एडॉप्ट ना कर लो। दैट मीन्स यस, वीनस इज व्हाट? वीनस इज ऑल अबाउट वाइफ। अगर लड़के के चार्ट में देखो, अगर लड़की के चार्ट में देखो तो हस्बैंड का कारक मंगल है। ठीक है, और पैसे लग्जरी का कारक देखोगे तो लड़के या लड़की के लिए सेम ही है वीनस। ठीक है, तो अब इस कॉम्बिनेशंस को आप कैसे देखोगे अपने चार्ट पे? तो आपको ऐसे देखना है कि आप देख लो आपके कुंडली में, ठीक है, आपके कुंडली में वीनस और केतु का रिलेशन कैसे बन रहा हो, ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका चार्ट है, ये चार्ट है, ठीक है, ये होता है जहाँ पे 12 हाउस होते हैं। मान लीजिए वीनस कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए वीनस इज इन सेकेंड हाउस। अभी देखो वीनस से केतु का रिलेशन अगर देखना है तो कैसे देखोगे? वीनस के ट्राइन में, दैट मीन्स 159 वीनस के ट्राइन में कौन कौन बैठा हुआ है? वीनस के ट्राइन में मतलब जहाँ वीनस है वहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स ये ट्राइन हो गया। इस ट्राइन में केतु बैठा है कि नहीं? फिर देखो केतु वीनस के आगे वाले घर और पीछे वाले घर में बैठा है कि नहीं। अगर है तो ये रिलेशन है। और 7वां नज़र भी देखते हैं, लेकिन राहु और केतु के कंडीशन में हम लोग 7वां नज़र कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वीनस के साथ केतु बैठेगा तो 7वें घर पे राहु बैठेगा। ऑलरेडी वीनस के साथ केतु बैठा हुआ है तो वीनस केतु को ही पकड़ेंगे। अगर वीनस केतु के साथ अगर वीनस के साथ राहु बैठा हो और ऑपोजिट हाउस में केतु बैठा हो तो उसे वीनस केतु कंसिडर नहीं करेंगे, उसे वीनस राहु ही कंसिडर करेंगे। मतलब केतु और राहु जिसके साथ बैठेंगे उसके साथ वही कॉम्बिनेशन हम लोग कंसिडर करते हैं। तो आपको देखना है कि वीनस के ट्राइन में केतु बैठा है कि नहीं, और वीनस के आगे पीछे बैठा है कि नहीं, और वीनस के साथ अगर केतु बैठा हो तो इसे हम लोग वीनस केतु कॉम्बिनेशन मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कॉम्बिनेशन होने से क्या होता है, इनको सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, इनका जो लाइफस्टाइल होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल
एंड डिवॉइड ऑफ शो ऑफ होना चाहिए, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और जितना शो ऑफ करेगा, जितना शो ऑफ करेगा, उतना ही उसका वेल्थ का ग्राफ डाउन होता जाएगा। क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी, केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। केतु को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, उनको स्पिरिचुअल लाइफ से प्यार है। अगर इस जगह पे राहु होता तो मैं कहता आप जितना हो सके उतना मेटेरियलिस्टिक बनो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप वीनस के साथ केतु बैठा हुआ है तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, आपको पैसे को लेकर शो ऑफ नहीं करना चाहिए, अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और आपको क्या है कि आप पैसे को लेकर अगर चाहते हो कि आपके पास पैसे की बरकत हो, तो आपको पैसे को लेकर चिंता छोड़ना ही होगा। बस वो कहते हैं, एक टेक्निक है ना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बस भगवान से मांगो, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब आस्क, मुझे ये चाहिए, मुझे बिलीव है, बस मुझे मिल गया। तो वीनस केतु के मामले में उनको ऊपर वाले से बिलीव होना पड़ेगा। हाँ, मैंने कह दिया मुझे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वो जितना पैसे के पीछे भागेगा उतना पैसा उनसे दूर भागेगा, क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। केतु की जितना आप केतु को पकड़ के रखो, केतु आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है। और मैरिड लाइफ में कैसे चैलेंज क्रिएट करता है मैं बता दूँ। वीनस इज व्हाट, वाइफ, कारक ऑफ वाइफ। और केतु इज डिटैचमेंट, केतु इज सिंप्लिसिटी, केतु इज व्हाट, सेंट लाइक नेचर। तो अगर आपके कॉम्बिनेशंस, आपके कुंडली में कॉम्बिनेशंस है, तो आपको कैसे वाइफ ढूंढना चाहिए, आपको ऐसा वाइफ ढूंढना चाहिए जिसका एट्रीब्यूट केतु का तरह हो। दैट मीन्स फुल्ली सिंपल लाइफ, फैमिली ओरिएंटेड, स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ, भगवान को मानता हो, फैमिली है, बस खुश है, जो अपने आप को ज़्यादा ट्रिम ना करता हो। वीनस केतु का अगर रिलेशन है, कॉम्बिनेशन है, तो इनका वाइफ अगर बाल को ज़्यादा ट्रिम करता हो, जितना बाल को ट्रिम करते जाएगा, हस्बैंड के लाइफ में, करियर में उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा। इनको अपने वाइफ को ज़्यादा ग्रूम नहीं करना है, ना ज़्यादा मेकअप करना है। इसके उलट अगर राहु होता तो मैं कहता कि आपको ऐसे वाइफ ढूंढना चाहिए जिसके अंदर राहु का एट्रीब्यूट होता है। मीन्स ग्रूम करके रखना, अपने आप को मेकअप करके रखना, अपने आप को पूरा सजा के रखना, करियर ओरिएंटेड होना, तब चल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, अपने राशि को मिलान करते हो, अष्टकूट मिलान करते हो, सब मिल जाता है कुंडली, उसके बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि हम लोग ये नहीं देखते कि वीनस के साथ और मंगल के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। हस्बैंड का कारक मंगल है, तो लड़की के चार्ट में हम लोग देखेंगे मंगल के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, वीनस के साथ राहु है, वीनस के साथ केतु है, हम लोग कह देते हैं कि आपका मैरिज लाइफ खराब है। तो खराब है तो क्या खराब रिलेशन रह के बैठ जाओगे आप और जिंदगी भर रोते रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, कभी डरना नहीं है आपको। सबसे पहला बात, आपको कभी डरना नहीं है कोई भी रिलेशन, कोई बुरी कॉम्बिनेशन देख के। बुरी कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब बस ये क्या है, वो कह रहा है यू हैव टू कंसिडर माई एट्रीब्यूट और अनटिल एंड अनलेस यू विल गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो ये क्या है कि जिसके भी कुंडली में वीनस और केतु का रिलेशन है, देखिए इफ अगर आप लड़की का चार्ट देखेंगे तो उसमें ना हेल्थ का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। वीनस केतु का अगर रिलेशन लड़की के चार्ट में है, अगर लड़के के चार्ट में है तो यहाँ पे मैरिटल लाइफ में इशू दिखाएगा। लेकिन कब तक, जब तक वो वाइफ स्पिरिचुअली इंक्लाइन ना हो, तब तक, जब तक वो ज़्यादा अपने आप को ग्रूम करके रखता हो, करियर ओरिएंटेड हो, तो प्रॉब्लम रहेगा मैरिड लाइफ में। तो अगर लड़के के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो उनको पैसे को लेके लेट गिव एटीट्यूड होना चाहिए, पैसे को लेके ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, पैसे को ज़्यादा सेविंग करने की चिंता नहीं करना चाहिए। ये जिसके पास भी वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, वो जितना पैसे को खर्चा करते हैं ना उतना ही आता है। वो खर्चा करने में भी वो एन्जॉयमेंट होना चाहिए कि, और उसको थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने वो चीज़ में खर्चा किया जो मुझे मन था, तब देखने उनका बरकत भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो जितना भी पैसे को लेके मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ अच्छा वर्ड है पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव होगे उतना ही आपके पैसे आपसे दूर चला जाएगा। और इन द सेम वे अगर आप जो वीनस और केतु लेके बैठा हो और वो व्यक्ति अगर अपने वाइफ के साथ ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा रोक टोक, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो देखना धीरे धीरे मैरिड लाइफ खत्म हो जाएगा। इसके उलट अगर राहु होते हैं ना, राहु इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग कहते हैं कि आप अपने वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन वीनस और केतु के लाइफ में क्या होता है, अगर वाइफ को ज़्यादा आप रोक टोक करोगे, कहाँ जा रहे हो, कर रहे हो, आपका मैरिड लाइफ खत्म होगा। आपको क्या करना है, आपको बस वीनस केतु है, वाइफ कुछ बोला मैं इधर जाना है, आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, क्यों जाएगा, आपको लगता है कि जेलसी फील हो, तो आपको करना चाहिए ठीक है जाओ, तुम्हें पता है क्या नहीं करना है क्या करना है, आप जाओ, मैं आपके साथ हूँ।
तो जितना आप छोड़ोगे ना चीज़ों को, वो उतना आपके पास आएगा। केतु इज ऑल अबाउट दैट। तो आप देख लो, जिस घर में भी आपका केतु बैठा हो ना, उस घर को लेके आप जितना चिंता करोगे, जितना उसको पाने की प्राप्त करने की कोशिश करोगे, उतने आपसे दूर होते जाएगा। दैट मीन्स मान लो अगर 11th हाउस इज ऑल अबाउट प्राप्ति हाउस, दैट मीन्स ये हाउस, दिस हाउस इज ऑल अबाउट प्राप्ति, इच्छा पूर्ति होना। इसमें अगर केतु बैठा हो तो आप जितना इच्छा पूर्ति, मुझे ये चाहिए वो चाहिए करते रहोगे ना, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगा। आप उसके पीछे भागते रहोगे, मिलेगा नहीं। जिस दिन आप सोच के छोड़ दोगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन छोड़ना कैसे, दैट मीन्स व्हाट, इसके लिए हम कहते हैं एक विजन बोर्ड टेक्निक। आप एक विजन बोर्ड बनाओ और उसमें आप लिखो, उसका पिक्चर लगाओ। जैसे मेरे पीछे भी देख सकते हो, मैंने एक बनाया विजन बोर्ड, क्योंकि मेरे 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो उस विजन बोर्ड में बनाओ और लिखो आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट क्लियरिटी ये चाहिए बस। और उसे देखते रहो, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है इसमें देख के क्या करना है, कैसे मिले, कब मिलेगा, नहीं करना है। बस एंजॉय करना है कि वो चीज़ जो आपने लिख के रखा वो मुझे मिला, मेरे पास ऑलरेडी है। एबंडेंस फील करो, देखना चेंजेस हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आता है कि इसमें रेमेडी क्या करना चाहिए। वीनस केतु के कॉम्बिनेशन में रेमेडी क्या करना है। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन में आपको रेमेडी करना है। सबसे पहले ये नेटिव जो ना, वो ना हमेशा ये दे शुड नॉट रन, ठीक है, शुड नॉट रन आफ्टर मनी, मतलब पैसे के पीछे इतना भागना नहीं चाहिए। जितना भागेगा पैसा उतना दूर चला जाएगा। बस उनके पास ना लेट गो एटीट्यूड होना चाहिए पैसे को लेके। अच्छा चला गया, अच्छा ठीक है चलो, वो जितना टेंशन करेगा पैसा चला गया, उतना ही पैसा उनसे दूर चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट इंटेंशन, क्योंकि केतु को सर नहीं होते, वो जो फील करेगा वही होगा। तो पैसे को लेके अगर स्केर्सिटी फील करोगे वीनस केतु का कॉम्बिनेशन में, तो आपके लाइफ में स्केर्सिटी बना रहेगा। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं भी है, अगर पैसा आपके हाथ से कुछ, बहुत लोग कहते हैं ना कि पैसा टिकते नहीं मेरे हाथ पे, तो आप देख लेना, अब जितना आप सोचते हो ना कि पैसे को बचाना है, उतना ही आपके हाथ से निकलता है, क्योंकि आप वो कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो। ठीक है। तो इनको ना, ठीक है कोई बात नहीं, बस उनको फील करना चाहिए पैसा तो है। ये बहुत ही पहला, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी है केतु का। चाहे कुछ भी दान पान पुण्य कर लो, कुछ भी दान कर लो, फिर भी वो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है केतु का। ठीक है। और इनके लिए, जिनके चार्ट में विनस केतु का कॉम्बिनेशन है, उनके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, जितना अपना उसका वाइफ जितना लंबे बाल रखेंगे, उतना ही उनके करियर के लिए ग्रोथ होगा। उनके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। जितना वाइफ अपने बाल को ट्रिम करना स्टार्ट कर दे, वो अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनको हम लोग कहते हैं हमेशा, जिनका विनस केतु का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि अपने वाइफ को कहो कि बाल को ज़्यादा ट्रिम ना करवाए। ठीक है। और देखो, लॉर्ड गणेश रिप्रेजेंट व्हाट, केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मनी ब्लॉकेजेस है, मनी के ब्लॉकेजेस है, तो आप गणपति जी को पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दो हर बुधवार के दिन। ठीक है। मनी ब्लॉकेज है तो आप गणपति जी को पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दो। केतु रिप्रेजेंट गणेश जी, गणेश जी खुद केतु है। ठीक है। तो अगर ब्लॉकेजेस है, कुछ भी ब्लॉकेजेस है, तो आपको किसको पूजा करना चाहिए, गणपति जी को। तो ये अच्छा रेमेडी है, आप ये करके देखो, फिर देखना वो चैलेंजेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, यू मस्ट हैव द एट्रीब्यूट ऑफ केतु। पैसे को ले किन किन सेक्टर में, अगर विनस और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो आपके अंदर पैसे को लेके एट्रीब्यूट कैसा रखना है, आपको एट्रीब्यूट केतु का तरह होना चाहिए। और वाइफ कैसा होना चाहिए, केतु का तरह, सिंपल, सोवर, फैमिली ओरिएंटेड, सिंप्लिसिटी, ठीक है, नॉन मेटेरियलिस्टिक। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तब आपके पैसे के साथ साथ आपके जो मैरिड लाइफ है बहुत ही अच्छा चलेगा। ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो मैंने कॉम्बिनेशन के ऊपर बात किया है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो आप मुझसे अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर ही मेरा वो यूपीआई नंबर है। इसमें आप मेरा जो मिनिमम सब फी में चार्ज करता हूँ वो पेमेंट कर सकते हो। देखिए, आपको अगर कोई भी सवाल जानना है, उसके ऊपर अगर एनालिसिस वीडियो चाहिए आपको, जो मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ, बनाने के बाद उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ मिनिमम सा फीस कोई 1000 रुपया, 600, 700, 800, 500, इवन तो 300 भी नहीं, ओनली 250 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। 250 रुपीज़ आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, और मैं आपका जो एनालिसिस वीडियो वो बना के 4-5 दिन के अंदर बना के यूट्यूब में डाल दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो मुझसे बात करके, मेरे साथ डिस्कशन करने के बाद ही वो सॉल्व हो पाएगा, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना है, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ, वो एकदम मिनिमम सा फीस रखा हूँ, वो है 500 रुपीज़ ओनली।
आप 500 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, मैं आपको डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।